हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के तीसरे क्लास को देखेंगे। इसके पहले हमने इसका 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। पहला क्लास इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक थ्योरी को बताया है और थ्योरी के समझे बिना क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप पहले क्लास को भी जरूर देखिए। इसके पीछे के क्लास में हम लोगों ने टाइप 1 के 14 क्वेश्चंस को किया था और आज भी हम लोग टाइप 1 के ही क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से आगे जो भी क्वेश्चन है उसको करेंगे और आज आपका टाइप 1 हो जाएगा कंप्लीट और कल हम लोग बाकी के सभी टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। यानी जो आने वाला वीडियो होगा उसमें सिंपल इंटरेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा और इस टॉपिक के कंप्लीट होते ही हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे और वह टॉपिक होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आ जाइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक धन 4 वर्षों में 1800 रुपये और 9 वर्षों में 2025 रुपये हो जाता है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दर पूछा गया है, आपसे ऐसे क्वेश्चन में मूलधन भी पूछा जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे हम लोग निकालना सीखेंगे, दर भी निकालना सीखेंगे और मूलधन भी निकालना सीखेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि कैसे निकालते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन इसी तरीके का आगे आपको मिलने वाला है। बोला है 4 साल में 1800 रुपये हो जाता है, तो 1800 रुपये हो जाता है, इसका मतलब है कि 4 साल में मूलधन और ब्याज मिला के, मतलब कि मिश्रधन दे रखा है यह 4 साल का, तो इसमें मूलधन के साथ साथ 4 वर्षों का ब्याज होगा। और 9 वर्ष में 2025 रुपये हो जाता है, इसका मतलब कि इसमें मूलधन के साथ साथ 9 वर्षों का ब्याज होगा। 9 वर्षों में 2025 रुपये हो गया, इसका मतलब कि उसमें मूलधन के साथ साथ क्या होगा, 9 वर्षों का ब्याज होगा। जैसे हम आपसे कहे कि हमने कुछ धनराशि उधार लिया था, अब वह 1500 रुपये हो गया है, तो 1500 रुपये हो गया है कहने का मतलब क्या है कि मूलधन और ब्याज मिला करके अब 1500 रुपये हो गया है। ठीक है, तो यह आपका 4 वर्षों का मिश्रधन है और यह आपका 9 वर्षों का मिश्रधन है। अब एक चीज यहाँ पे आप सोचिए जरा सा कि 4 साल में तो 1800 रुपये था, ठीक है, 4 साल में क्या था धन, 1800 रुपये था और 9 साल में 2025 रुपये हो गया, तो धन में वृद्धि कितना का हुआ, 1800 से 2025 रुपये हो गया, मतलब कि 225 रुपये का वृद्धि हुआ। धन में वृद्धि कितना का हुआ, तो 2025 हो गया है आपका कितना से, 1800 से। तो यहाँ पे हम घटा के तो अंतर निकाल सकते हैं ना 225 का, तो धन में वृद्धि 225 का हो गया। इसका मतलब कि यह 225 रुपया ब्याज हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि तो साधारण ब्याज के केस में ब्याज में ही होता है, धन में तो वृद्धि होगा नहीं। वृद्धि किस में हुआ होगा, ब्याज, बढ़ा तो ब्याज ही होगा। 4 साल तक में मूलधन और ब्याज मिला के 1800, अब 1800 से 2025 अगले 5 साल में हुआ, क्योंकि चौथा साल इतना था, 9वां साल इतना हो गया, तो अगले 5 साल में धन में वृद्धि 225 का हुआ, यानी कि यह 225 रुपये जो है वह 5 वर्षों का ब्याज है। तो अगर इसमें हम 5 से भाग कर लेते हैं तो इससे क्या निकल जाएगा, 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। 1 साल का यानी कि 1 ईयर का ब्याज, और ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब 1 साल का ब्याज आप बताइए क्या होगा, 5 से अगर इसको काटिएगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, यानी कि 1 साल का ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 45 रुपये हो जाएगा। क्लियर, 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 45 रुपये। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो पहले आपका काम यही होगा कि आप 1 साल का ब्याज निकालिए। कैसे निकलेगा, दोनों धनराशि में अंतर बट्टा दोनों समय का अंतर। दोनों धनराशि में अंतर 225 का और दोनों समय में अंतर 5 का। बस यहाँ से आप निकाल लिए हैं, यहाँ से आप क्या निकालिए हैं, यहाँ से आप निकालिए हैं 1 साल का ब्याज। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले मूलधन निकालेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में मूलधन नहीं बताना है, फिर भी हमें मूलधन निकालना पड़ेगा और कई बार इस तरह के क्वेश्चन में आपको केवल मूलधन ही निकालना होता है। तो अब हम मूलधन कैसे निकालेंगे, तो हमें एक चीज पता है कि 1800 रुपया हो गया है कितने साल में, 4 साल में, यानी कि इस 1800 रुपये में यह 1800 रुपया क्या है, मिश्रधन है 4 वर्षों का, यानी इसमें मूलधन के साथ साथ 4 साल का ब्याज होगा। इसमें मूलधन के साथ साथ क्या होगा, 4 साल का ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज है 45 रुपये, तो 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 45 गुने 4। आपने यह जो निकाला है वो कितने साल का ब्याज निकाला है, 1 साल का ना, तो 1 साल का ब्याज 45 रुपये, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 45 गुने 4 रुपये।
तो 4 साल में मिश्रधन 1800, यानी कि इसमें मूलधन के साथ साथ 4 साल का ब्याज होगा। तो अगर 4 साल का ब्याज इसमें से माइनस कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो 1800 में से 45 गुने 4 180 माइनस करिए 1620 हो जाएगा। तो 1620 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। हम मूलधन इसके बजाय 1800 के बजाय 2025 से भी निकाल सकते थे। कैसे निकालते, इसमें मूलधन के साथ साथ 9 वर्षों का ब्याज है, तो इसमें से अगर 9 साल का ब्याज माइनस कर लेंगे तो यह भी मूलधन हो जाएगा, और इसमें से 4 साल का ब्याज माइनस कर लेंगे तो यह भी मूलधन हो जाएगा। यह छोटा है, जहाँ आसानी से निकल जाएगा हम वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अब मूलधन आप निकाल चुके हैं, अभी तक के प्रक्रियाओं को एक बार फिर से देख लीजिए। 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, धनराशि में जो अंतर होगा उसको ऊपर, समय में जो अंतर होगा उसको नीचे, इससे 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। और मूलधन में यहाँ देखिए 4 साल में धनराशि इतना हो गया, तो इसमें से 4 साल का ब्याज माइनस करेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। अब आगे देख लीजिए रेट हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा रेट निकालने का तरीका क्या होगा। यह जो आप 1 साल का ब्याज निकाले हैं ना, यह जो आप 1 साल का ब्याज निकाले हैं, इसी से आपका रेट निकल जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना है, 45। इस 1 साल के ब्याज में मूलधन के 1% से भाग करिए। हम बताते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। मूलधन के 1%, तो 1620 का 1% क्या होगा, 16.2। 1% कैसे निकालते हैं, 1620 का 1% निकालना है तो आप इसमें भाग कर लीजिए 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 162 में 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 45 में हम भाग करेंगे, यह जो ब्याज है इसमें मूलधन के 1% से भाग करेंगे। क्यों करते हैं अभी हम बताते हैं। पॉइंट हटाइए, ऊपर में एक 0 होगा, 9 से काटेंगे, 9 पंचे 45, 50 हो जाएगा। 9 से काटेंगे 18 नमा 162, 9 से काटेंगे अब काटेंगे इसको 2 से, तो 2 नमा 18 होगा, और 2 से काटेंगे यह कितना हो जाएगा, 25। यानी कितना आ गया आपका, 25/9%। 25/9% यह क्या आ गया है, आपका रेट आ गया है। अब हम इसको क्यों किए ऐसा, उसको हम आपको अभी समझाते हैं कि हम लोग यहाँ पे मूलधन के 1% से भाग क्यों दिए। थ्योरी में हमने आपको बताया था कि रुपया वाला ब्याज अगर रुपया के फॉर्म में दिया है तो उसमें मूलधन के 1% से भाग करने पर ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। पुनः सुनिए, हमने आपको परसेंटेज ब्याज निकालने का 4 तरीका बताया था। पहला रेट गुने टाइम, दूसरा 2 गुना 3 गुना बोलेगा तो 1 घटा के 100 बोलेंगे, तीसरा भिन्न के रूप में रहेगा, 100 से गुना करेंगे ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और चौथा तरीका हमने यह बताया था कि ब्याज अगर कभी रुपया के फॉर्म में दे दे तो उसमें मूलधन के 1% से भाग करिएगा तो परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज यहाँ पे किस फॉर्म में मालूम है, रुपया के फॉर्म में मालूम है। तो ब्याज अगर रुपया के फॉर्म में मालूम है तो इसमें बस मूलधन के 1% से भाग करेंगे, परसेंटेज ब्याज निकलेगा। और चूंकि यह परसेंटेज ब्याज कितने साल का है, 1 साल का है, इसलिए 1 साल का जो परसेंटेज ब्याज होता है वही रेट होता है। जैसे समझिएगा, मान लीजिए कि रेट 8% है, ठीक है, और टाइम 2 वर्ष है, तो अब परसेंटेज ब्याज क्या होगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। लेकिन अगर रेट 8% है और टाइम 1 वर्ष ही ले तो 8 गुने 1 कितना रह जाएगा, 8% ही। रेट 18% ले, टाइम 1 वर्ष, तो परसेंटेज ब्याज क्या होगा, 18 गुने 1 यानी कि 18%। तो जितना रेट है उतना ही परसेंटेज ब्याज कब हो जाता है, जब आपका केस कितने साल का हो, 1 साल का। तो 1 साल का परसेंटेज ब्याज किसके बराबर होता है, रेट के बराबर, या 1 साल का रेट परसेंटेज ब्याज के बराबर होता है। तो रुपया वाला ब्याज हमारा निकला था 1 साल का 45, बस इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए और 1 साल का यह परसेंटेज ब्याज हो गया, यही हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 25/9% हो जाएगा। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का। कोई धनराशि साधारण ब्याज के किस दर से 2 वर्ष में 765 और 3.5 वर्ष में 873, देखो कितना हो गया है, 873 हो गया है, कितना से, 765 से। तो देखिए तो अंतर कितना का आया, 13 में से 5 माइनस करिए 8, यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 6 माइनस करिए 0, 8 में से 7 माइनस करिए 1, तो 108 रुपये का अंतर आया। तो 108 रुपया ब्याज हो जाएगा कितने साल का, 765 से 873 हुआ तो धनराशि कितना बढ़ा, 108। तो जो भी बढ़ा होगा वह तो ब्याज ही बढ़ा होगा, तो ब्याज 108 रुपये हो जाएगा कितने साल का, 2 साल में इतना था, 3.5 साल में, यानी कि 1.5 साल का। 1.5 साल का मतलब कि 3/2 साल का यह ब्याज है। 2 से 3.5 हो गया ना, तो कितना साल का अंतर है समय में, 1.5 साल का ना। तो 1.5 साल को हम 3 लिख सकते हैं ना, 3/2 वर्ष 1.5 साल को।
अब देखिए यह जो ब्याज है वह 1.5 साल का है, तो 1.5 से भाग करेंगे तो 1 साल का ब्याज निकलेगा। निकालिए, 2 से काटिए, 36 तिरिक 108 बट्टा वाला 2 से 36 में गुना, 36 गुना क्या हो जाएगा 72, या 72 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। कितने साल का 1 साल का। तो 1 साल का आपका ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया 72 रुपये। अब हम मूलधन कैसे निकालेंगे, देखिए 765 रुपये 2 साल में हो गया है ना, तो 765 में से आप क्या करिएगा 2 साल का ब्याज माइनस करिए। तो 1 साल का ब्याज 72 रुपये, तो 2 साल का ब्याज 72 गुना 2 यानी 144 रुपये, यही तो होगा ना। अरे जब 1 साल का ब्याज हमें पता है 72 रुपये, तो 2 साल का ब्याज 72 गुना 2 144, तो 765 में से 144 माइनस करिए, 5 में से 4 माइनस करिएगा 1, 6 में से 4 माइनस करिएगा तो 2 होगा, और 7 में से 1 माइनस करिएगा 6, तो 621 रुपये यह क्या निकल गया हमारा, यह हमारा निकल गया है मूलधन। या फिर हम 873 रुपये में से 3.5 साल का ब्याज माइनस करते, इससे भी क्या निकल जाता हमारा मूलधन। जहाँ से सिंपली निकलेगा वहाँ से हम निकालेंगे। अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में पुनः रेट बताना है, तो रेट यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये जो 1 साल का ब्याज है ना, इसी में मूलधन के 1% से भाग कर लीजिए। तो 1 साल का ब्याज कितना रुपया है 72 रुपया, इसमें मूलधन के 1% से भाग कर लीजिए। तो मूलधन कितना 621, इसका 1% 6.21। बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को हम बताए हैं कि 1% आपको कैसे निकालना है। अब सोल्व करिए, पॉइंट हटाइए, ऊपर में हो जाएगा 0, 9 से काटिएगा 9 8 72 80 हो जाएगा, 9 से काटिएगा 9 6 54 9 9 81, यानी ऊपर में 80 नीचे में 69, तो 80/69%, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका रेट हो जाएगा। 1 साल के ब्याज में मूलधन के 1% से भाग कर लीजिएगा, आपका रेट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, यह अलग क्वेश्चन है। नंबर 17 देखिए क्या है, साधारण ब्याज पर 500 रुपये 4 वर्ष में 600 हो जाता है। ठीक है, 500 रुपये यानी कि यह मूलधन है, यह तो टाइम है। 600 रुपये हो जाता है यानी कि यह मिश्रधन है। 500 रुपये कितना हो जाता है 600 हो जाता है। अब अगर बोला है ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए, अब सोचिए कि रेट अगर 3% बढ़ा दिया जाए, उस केस में क्या होगा, 4 साल में 4 या 12% ब्याज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। अगर ब्याज की दर को 3% बढ़ा देंगे तो 4 साल में कुल ब्याज में वृद्धि कितना का होगा 12% का। किसके 12% के बराबर ब्याज में वृद्धि होगा, मूलधन का ही ना। तो मूलधन 500 है यानी कि 500 के 12% के बराबर ब्याज में वृद्धि हो जाएगा। अब निकाल लीजिए यहाँ पे 12% प्रतिशत से 00 कैंसिल, 12 पंचे 60, यानी ब्याज में वृद्धि कितना का हो जाएगा 60 रुपये का। पुनः समझिएगा क्या है, 500 रुपये 4 वर्ष में 600 रुपया हो जाता था, यानी कोई व्यक्ति 500 रुपये अगर उधार लिया है तो 4 साल में वो 600 लौटाता था। अब सोच रहा है कि अगर ब्याज की दर को 3% बढ़ा दे, तो 3% वार्षिक बढ़ाया गया है, तो प्रत्येक साल 3% बढ़ेगा, तो 4 साल का केस है तो 4 या 12% ब्याज में वृद्धि होगा। तो परसेंटेज में 12% होगा, किसके 12%, मूलधन के 12%, यानी कि ब्याज 60 रुपया बढ़ जाएगा। तो अब बताइए कि अब उसे कितना राशि लौटाना पड़ेगा, तो 60 रुपया तो बढ़ जाएगा ना। तो अब जो मिश्रधन होगा, पहले वाला मिश्रधन क्या था 600 रुपया था, पहले 600 रुपया लौटाया जाता था, अब 60 रुपया इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि अब मिश्रधन जो होगा वह कितना हो जाएगा आपका 660 रुपये हो जाएगा। तो अब कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, 60 रुपये ज़्यादा प्राप्त होगा, पहले 600 था अब 660 हो जाएगा। आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाता है। ठीक है, अगर ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए तो 4 साल में कितना वृद्धि हो जाएगा, 4 दूना 8%। किसका 8%, भाई ब्याज तो मूलधन पे ही जोड़ा जाता है, तो मूलधन के 8% के बराबर ब्याज में वृद्धि हो जाएगा। तो इतना ही ब्याज में वृद्धि होगा, प्रतिशत से 00 कैंसिल, 8 चौके 32 रुपये। अब ब्याज में वृद्धि 32 रुपये का होगा, तो पहले से धनराशि क्या था 480 रुपये ही तो लौटाया जा रहा था ना, तो क्या अब भी 480 रुपये लौटाया जाएगा, नहीं सर, ब्याज में 32 रुपये का वृद्धि हुआ तो 32 रुपया ज़्यादा लौटाया जाएगा, यानी कि 512 रुपये अब जो है वह नया आपका मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, अब मिश्रधन क्या हो जाएगा 512 रुपये हो जाएगा। 400 रुपये 480 रुपये हो जाता था, अच्छी बात है, लेकिन अगर 2% ब्याज बढ़ाएंगे तो 4 साल में 8% की वृद्धि होगी। किसके 8% के बराबर, मूलधन के 8% के बराबर, यानी 32 रुपया ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो 32 रुपया ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो मिश्रधन क्या होगा 32 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले से क्या मिश्रधन है 480, इसी में 32 ऐड कर दिए, हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, बोला है साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये 4 वर्ष में 837 हो जाता है। ठीक है, 675 मूलधन है, मिश्रधन इसका 837। ब्याज की दर को 2% घटा दिया जाए तो 4 साल में 8% कमी होगा ना। किसका 8%? 675 का 8% यानी कि 8/100। इस बार कटने वाला नहीं था डायरेक्ट, इसलिए बट्टा में 100 लिख दिए। 8% यानी 8/100। 4 से काटिए इसको, 4 दूना 8, 4 से काटिएगा 25, 25 से अगर हम इसको काटिए तो 25 दूना 50, 17, 25 सते 175, 27 दूना 54, यानी कि 54 रुपये का क्या हो जाएगा इस बार? कमी हो जाएगा। इस बार वृद्धि नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ब्याज की दर को 2% घटाएंगे तो 4 वर्ष में 4 दूना 8% की कमी होगा ना ब्याज में। किसके 8%? मूलधन के। तो 675 का 8% यानी कि 54 रुपये की ब्याज में कमी हो जाएगी। तो धनराशि क्या लौटाया जा रहा था? 837 रुपये ही तो लौटाया जा रहा था। तो क्या अब भी 837 लौटाएंगे? नहीं सर, अब तो 54 रुपये कम लौटाएंगे, क्योंकि 54 रुपया अब कम ब्याज मिलेगा। माइनस कर लीजिए, 7 में से 4 माइनस करिएगा 3 हो जाएगा, 13 में से 5 माइनस करिएगा 8 हो जाएगा, और यह आपका 7 हो जाएगा। तो 783 रुपये अब जो है ना वह अब कितना लौटाना पड़ेगा? यह नया वाला है 9, अब जो है वो मिश्रधन कितना? 783 रुपये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। अभी सेम टाइप का क्वेश्चन शुरू में सोल्व किए थे। नंबर 20 क्वेश्चन भी उसी तरीके का है। अब से पहले सेम क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे थे रेट, बट इस बार क्या बताना है? वह रकम क्या होगी, यानी कि मूलधन क्या होगा। सवाल देखिए क्या है, एक रकम साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष में 2240, ठीक है, 2 साल में कितना हो गया? 2240, और 5 साल में 2600। 2600 हो गया कितना से? 2240 से। आप देखो तो धन में वृद्धि कितना का हुआ है? धन में वृद्धि हुआ है सर 360 का। माइनस करिएगा तब तो निकल जाएगा। तो 2 साल में 2240 था और 5 साल में 2600 हो गया, मतलब वृद्धि कितना का हो गया? 360 रुपये का हो गया। कितने साल में? तो देखो 2 साल में इतना, 5 साल में इतना हो गया, मतलब कि 3 साल में। तो 3 साल में 360 रुपये की वृद्धि हो गया। तो 3 साल में 360 रुपये की वृद्धि हुआ, तो 1 साल में वृद्धि कितना का होगा? 120 रुपये का होगा। 1 साल में वृद्धि कितना का होगा? 120 रुपये का होगा। ठीक है, 1 साल का यह क्या निकल गया? आपका ब्याज निकल गया। अब बताना है मूलधन क्या होगा। तो मूलधन तो भाई सिंपल अब निकलेगा। हमें एक चीज पता है कि 2240 रुपये ब्याज है कितने साल का? 2240 रुपये कितने साल में हो जाता है? 2240 रुपये 2 साल में हो जाता है। तो इसमें से 2 साल का ब्याज माइनस करिए। 1 साल का ब्याज 120 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना? 120 दूना 240 रुपये। तो 2240 में से 240 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। तो मूलधन ही पूछा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2000 रुपये। या फिर हम 2600 रुपये में से, इसमें मूलधन के साथ साथ 5 साल का ब्याज होगा, क्योंकि 5 साल में 2600 हो गया, तो इसमें से 5 साल का ब्याज माइनस करेंगे। तो 1 साल का ब्याज 120, तो 5 साल का ब्याज 120 पंचे 600, 2600 में से 600 माइनस करिए, मूलधन निकल जाएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप अपना मूलधन निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी डाटा से। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो गया है। देखिए 10% से कितना हो गया है? 12.5%। इसका मतलब क्या होगा कि व्यक्ति के आय में, बोला है कि किसी व्यक्ति के वार्षिक आय में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है। देखिएगा वृद्धि वास्तव में कितने रुपए का हुआ है? 1250 रुपये का, जबकि परसेंटेज में कितना का वृद्धि हुआ है? 10 से 12.5 हो गया, यानी कि 2.5%। तो 1250 2.5% का मान है, तो 2.5 से भाग कर लीजिए, 1% का मान निकल जाएगा। 1250 कितने परसेंट का मान है? 2.5% का, तो 2.5 से भाग करिए, 1% का मान निकल जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि 2.5% का मान है? तो बोला है कि ब्याज की वार्षिक दर 10 से 12.5 हो गया, यानी वृद्धि कितना का हुआ? परसेंटेज में, दर में 2.5% की वृद्धि। तो जितना दर बढ़ेगा व्यक्ति का आय हर साल उतना बढ़ जाएगा। तो परसेंटेज में 2.5% की वृद्धि, जबकि रुपए में 1250। तो जो रुपया वाला वृद्धि होगा उसको ऊपर, और जो परसेंटेज वृद्धि होगा उसको कहाँ रखेंगे? नीचे। हमें बताना है उसका मूलधन क्या होगा, यानी 100% का मान क्या होगा। तो हम गुना करेंगे कितना से? 100 से। जब भी मूलधन निकालना होगा मतलब कि हमें 100% का मान निकालना है। प्रतिशत हटाइए, ऊपर में 0 होगा, 25 से काटिए, 25 चौके 100, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा? हाँ जी 25 एकम, 1 सेकेंड रुक जाइए, 25 पंचे 125, 1 0 है तो 1 0, 50 गुने 1000, 50,000 रुपये। यह आपका क्या हो जाएगा? 50,000 रुपये, यह आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते थे कि मूलधन के
2.5%, मूलधन के 2.5% के बराबर, 2.5% यानी 2.5/100 इतना के बराबर ब्याज में वृद्धि आपका होगा, आय में वृद्धि होगा, जबकि आय में वृद्धि कितना का हुआ है 1250 का। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट हम लोग इस मेथड का ज़्यादा उपयोग करेंगे क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट होता है, ज़्यादा आसानी से हम लोग इससे आंसर अपना निकाल लेते हैं। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी धनराशि यानी कि मूलधन बतानी है, 5 साल में 520 और 7 साल में 568। तो 568 हो गया है 520 से, तो कितना वृद्धि हुआ है 48 रुपए का वृद्धि हुआ है। तो ब्याज में वृद्धि 48 रुपए का, कितने साल में, 5 साल में इतना, 7 साल में इतना, यानी कि 2 साल में। तो 48 का वृद्धि हुआ है 2 साल में, यानी 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 24 रुपए हो जाएगा। यह हमारा 1 साल का क्या निकल चुका है, यह हमारा 1 साल का निकल चुका है ब्याज। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, मूलधन क्या होगा। तो देखो 520 रुपये 5 साल में हुआ है ना, तो 520 रुपये में से हम 5 साल का ब्याज माइनस कर लेंगे, ये तो करेंगे ना। 5 साल में 520 हुआ है, यानी कि मूलधन के साथ साथ इसमें 5 साल का ब्याज होगा। तो 1 साल का ब्याज 24, तो 5 साल का ब्याज 24 गुना 5 120 होगा। अरे 1 साल का ब्याज 24 है, तो 5 साल का ब्याज 24 पंचे 120। तो 520 रुपये में से 5 साल का ब्याज हम माइनस कर लेंगे, तो इससे हमारा मूलधन निकल जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा 400, वह रकम यानी कि मूलधन ही हमें बताना था, 400 हो जाएगा। हम यहाँ से भी कर सकते थे, 568 हो जाता है 7 साल में, यानी इसमें हम मूलधन के साथ साथ कितने साल का ब्याज माइनस करेंगे, 7 साल का ब्याज माइनस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कोई धन साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में 2240 और 5 साल में 2600 हो गया। 5 साल में 2600, 3 साल में 2240। धन में वृद्धि कितना का हुआ 360 का। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में, क्योंकि तीसरा साल इतना था, 5वां साल इतना हो गया। तो 360 का वृद्धि 2 साल में, तो 1 साल का ब्याज तो इसी तरीके से निकालेंगे ना। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया आपका 180 रुपये। हमें बताना है मूलधन क्या होगा, हमें यही तो बताना है मूलधन क्या होगा। तो 2240 कितना साल में हुआ है 3 साल में, तो 2240 में से हम 3 साल का ब्याज माइनस करेंगे। तो 1 साल का ब्याज 180, तो 3 साल का ब्याज 180 गुना 3 18 तिया 54 540। तो 2240 में से आप 540 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका 1700 रुपये। तो मूलधन आपका हो जाएगा यहाँ पे 1700 रुपये। ठीक है, अगर हमें रेट बताना होता तो 180 में मूलधन के 1% से भाग कर लेते, रेट निकल जाता। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है। बोला है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज में 42 रुपये का अंतर। अब आप सोचो कि 5% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज कितना परसेंट होगा, 15% होगा, 5 दिया। और 5% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज कितना होगा 20% होगा। अब दोनों ब्याज में अंतर बताइए कितने परसेंट का हो जाएगा, 5% का हो जाएगा, यही तो होगा। जबकि बोला है ब्याज में अंतर 42 रुपये, तो यह जो 42 रुपये है यह आपका कितने परसेंट का मान हो गया, 5% का। क्योंकि 5% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज 15%, 4 साल का ब्याज 20%, अंतर 5% का। रुपए में अंतर 42 रुपये का, इसका मतलब 42 रुपये 5% का मान है। 5 से भाग करेंगे हमें 1% का मान निकलेगा। बताना है वह राशि क्या है, यानी मूलधन क्या है, तो 100% का मान निकालेंगे। 100 से गुना 5 से काटिए, 5 दूना 10 20 हो जाएगा। 42 दूना 84, यानी कि 840 रुपये यह आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया। अब आगे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार लिया गया होता। अगर ब्याज की वार्षिक दर को 2.5% बढ़ा देते तो सोचिए कि 3 साल में कुल वृद्धि कितना का होता, 7.5% का होता। 2.5% अगर ब्याज में वृद्धि कर देंगे तो 3 साल में कुल वृद्धि कितने परसेंट का होगा, 7.5% का ही तो वृद्धि होगा ब्याज में 2.5% वार्षिक दर से। अब बोला है होता है पर उधार दिया गया धन होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज मिलता। देखो ब्याज में वृद्धि परसेंटेज में 7.5% और रुपए में कितना 540 रुपये अधिक ब्याज मिलता, यानी कि यह 540 रुपये जो है वो आपका 7.5% का मान है, यानी कि 7.5% का मान। हमें निकालना है मूलधन कितना, यानी 100% का मान। हम गुना कर लेंगे 100 से, बस पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 40 होगा यहाँ पे। 3 से काटेंगे, 18 तिया 54, 180, 18 चौके 72, यानी कि मूलधन आपका हो जाएगा 7200 रुपये। ठीक है,
बोला था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, 2.5% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपये अधिक ब्याज मिलते। तो 2.5% अधिक दर पर ब्याज अगर उधार दिया गया होता तो 3 साल में 2.5 × 3 यानी कि 7.5% ज़्यादा ब्याज मिलता, जबकि 540 रुपये ज़्यादा ब्याज मिला है। तो 540 रुपये 7.5% का मान है, 7.5 से भाग करेंगे 1% का मान, मूलधन कितना यानी 100% का मान, तो हम गुना करेंगे 100 से। आगे चलिए अगला देखिए नंबर 26 क्वेश्चन। बोला यह गया है कि 5 वर्ष में 1400 रुपये पर प्राप्त ब्याज 1200 रुपये पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 40 रुपये अधिक है, तो दर ज्ञात करें। देखो दर नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे दर यानी कि रेट बराबर मान लेते हैं x%, ठीक है, रेट बराबर x%। तो बोला है कि 5 वर्ष में 1400 रुपया पर प्राप्त होने वाला ब्याज, तो निकाल लीजिए 1400 पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, रेट कितना माने हैं x%, टाइम कितना 5, तो 5x% ब्याज होगा, रेट गुना टाइम यही ब्याज होगा ना। 1400 रुपये पर x% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज 5x%, रेट गुना टाइम। और 1200 रुपया पर प्राप्त ब्याज कितना हो जाएगा, कितने साल का है, 5 साल का ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 5x% हो जाएगा। 5 वर्ष में 1400 रुपया पर प्राप्त होने वाला ब्याज 1200 रुपये पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 40 अधिक है, तो 5 वर्ष में x% वार्षिक दर से 5x% ब्याज होगा, तो 1400 का 5x, 1200 का 5x। अब बोला है कि ई ब्याज जो है इससे कितना अधिक है, 40 रुपये अधिक है, मतलब कि दोनों ही ब्याज में अंतर कितने रुपए का है, 40 रुपये का अधिक है, इसका मतलब अंतर। प्रतिशत से 00 कैंसिल, यहाँ पे x नहीं लगाए हैं 5x, तो 14 पंचे 70x माइनस प्रतिशत से 00 कैंसिल 12 पंचे 60x बराबर कितना है 40। अब यहाँ से अगर आप माइनस करिएगा 70x में से 60x तो 10x, 10x का मान 40, तो x का मान बता दीजिए क्या होगा, 10 से काटिए 10 चौके 40, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4। हमें क्या बताना था, रेट क्या होगा, रेट क्या माने थे x, यानी कि 4% हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगला है क्वेश्चन नंबर 27। बोला है किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्षों में 720 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। देखिए 6% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज 24% होगा, जबकि यहाँ बोला है ब्याज 720 रुपये, तो ब्याज 720 रुपये के रूप में, जबकि परसेंटेज में ब्याज कितना 24%, तो यह 720 कितने % का मान हो गया 24% का, यह भी ब्याज है यह भी ब्याज है। अब हमें बताना है मूलधन यानी कि 100% का मान, तो हम गुना कर लेंगे 100 से, बस 24 तिया 72 30, 30 गुना 100 यानी कि 3000 रुपये, यही आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, मूलधन जब भी पूछे इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपसे 100% का मान पूछा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए नंबर 28 और नंबर 29, यह दोनों क्वेश्चन आपका किस्त वाला है। बोला क्या है 770 रुपये के उधार पर। अब किस्त वाले क्वेश्चन में ना जो उधार लिया गया धनराशि होता है वो आपका अमाउंट हो जाता है, यानी कि मिश्र धन हो जाता है। ध्यान रहे बाकी सभी प्रश्नों में जो भी धन आप उधार लेते हैं वह तो आपका मूलधन होता है, बट किस्त वाले क्वेश्चन में उधार लिया गया धनराशि मिश्र धन हो जाता है, यानी कि अमाउंट हो जाता है। 5 वर्षों में, टाइम देखिए कितना दे रखा है, 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज के दर से कितने वार्षिक तथा बराबर भुगतान करने पड़ेंगे। हमें यह बताना है कि कितने वार्षिक तथा बराबर। वार्षिक भुगतान का मतलब होता है कि किस्तों में भुगतान करना है, तो प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, कितने वार्षिक तथा बराबर भुगतान करने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पूछा जाता है, दोनों जगह अलग अलग मेथड हम लोग यूज करते हैं। वास्तव में किस्त वाले धन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी बैंक से कोई धनराशि उधार लिए और किस्तों पर उसे पेमेंट करना चाहते हैं, तो होता यह है कि जैसे ही आप पहला किस्त उसको पेमेंट करिएगा, 1 साल बाद पेमेंट करिएगा, तो उस धनराशि पर पूरे, अगर 5 साल का है तो पूरे 5 साल का ब्याज जोड़ा जाएगा। चूंकि आपने 1 साल बाद जो भी किस्त आप लौटाइएगा तो उस किस्त पर मात्र 1 साल का आपको ब्याज लगेगा, चूंकि आपने 1 साल बाद ही धनराशि लौटा दिया। फिर जब दूसरा किस्त आप लौटाइएगा तो उस पर मात्र 2 साल का ब्याज लगना चाहिए, क्योंकि आपने 2 साल में ही उस किस्त को पे कर दिया। तो उसी तरीके से आगे भी होता है। तो यह थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए इसको इस तरीके से आप समझिए कि जब भी किस्त वाला क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले निकालिए किस्तों की संख्या। क्या निकालिएगा? किस्तों की संख्या। बस पैटर्न आप समझ लीजिए, ठीक है। किस्तों की संख्या निकालिए। कैसे निकलेगा किस्तों की संख्या? किस्तों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n-1/2, जहां n के जगह आपको रखना है टाइम को। n के जगह किसको रखिएगा? टाइम को। तो n के जगह टाइम को रखिए तो क्या हो जाएगा? n के जगह टाइम यानी कि 5 n-1
4/2, 5 चौके 20/2 यानी कितना हो जाएगा 10। तो प्रत्येक किस्त का मान 10 हो गया, यानी कि प्रत्येक किस्त की बात करें तो 10 साल का ब्याज देना पड़ेगा। अब आ जाइए, अब हम लोग कैसे निकालेंगे प्रत्येक किस्त का मान। तो यहाँ पे देखिए 5 साल में चुकाना है ना, तो हम मान लिए प्रत्येक किस्त का मान x रुपए, तो x रुपए करके 5 साल में कुल कितना रुपया लौटाया जाएगा 5x रुपए। तो मूलधन के रूप में इतना राशि लौटाएंगे, ठीक है। 5 वर्ष में हम प्रत्येक किस्त का मान x मान लेंगे, तो x रुपया करके 5 साल में कितना लौटाएंगे 5x रुपया, तो मूलधन के रूप में इतना। अब ब्याज कितना, तो प्रत्येक किस्त का रेट गुने टाइम करिए, तो किस्तों की संख्या जो होगा अब वह टाइम हो जाएगा, तो 10 पंचे 50%, तो x का कितना परसेंट 50%, यानी कि 50/100 इतना ब्याज बनेगा। x रुपया करके 5 साल में मूलधन के रूप में 5x लौटाएंगे और प्रत्येक किस्त का इतना ही ब्याज होगा, और मूलधन प्लस ब्याज मिला के मिश्रधन और बराबर क्या हो जाएगा 770 रुपये, ठीक है। आप इस पैटर्न को बस समझ लीजिए और इसी पैटर्न के आधार पे सॉल्यूशन करिएगा। 50 से काटिए, 50 दूना 100, भिन्न का जोड़ करिए 5 दूना 10, और यहाँ पे 1x है तो 11x/2 बराबर हो जाएगा 770। 16 आप इसको अगर करते हैं तो 11 सते 77 70 हो जाएगा। x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 70 दूना 140, यानी प्रत्येक किस्त का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 5 साल में भुगतान करना है तो x रुपया करके 5 साल में, तो 5x तो आप मूलधन के रूप में लौटाइएगा। अब ब्याज कैसे निकालेंगे, तो किस्तों की संख्या में रेट से गुना, तो 10 पंचे 50%, प्रत्येक किस्त का 50% ब्याज, इतना मूलधन इतना ब्याज, कुल मिला के 770। आगे चलिए, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है आपका कि 2200 रुपये के उधार पर 12 वर्षों में 8% साधारण ब्याज की दर से कितने वार्षिक और बराबर भुगतान करने पड़ेंगे। तो पहले किस्तों की संख्या निकालते हैं, तो n यानी कि 12, n-1 यानी कि 11/2, 2 छक्के 12, कितना हो जाएगा किस्तों का संख्या 66। अब सोल्व करिए, 12 साल का बात है तो x रुपया करके 12 साल में, तो 12x तो मूलधन हो गया, और प्रत्येक किस्तों की संख्या गुने रेट, तो 66 गुने 8%, यानी कि बट्टा में क्या जाएगा 100, तो मूलधन के रूप में इतना, ब्याज के रूप में इतना, और कुल मिला के कितना लौटाया जा रहा है 2200 रुपये। तो बराबर में आप करिएगा 2200। अब आप इसको सोल्व करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, 4 से काटिएगा तो हो जाएगा आपका 25, 25 गुने 12 कितना हो जाएगा 300, और 66 दूना 132, 432x बट्टा क्या होगा आपका 25, और बराबर में जो वैल्यू दे रखा है 2200 उसको आप रहने दीजिए। आगे अब आप इसको सोल्व करिए, अगर आप 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4 होगा, 0 4 8 32, और 4 से काटिएगा तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 0 है तो 0 आ जाएगा। और अगर आप इसको काटते हैं, कितना से 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो यह कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो 225 हो जाएगा, ठीक है। 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा 2 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 275 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आ चुका है, 7 5 12 2 14 नहीं कटने वाला है, तो x बराबर 25 गुना 275, यही तो करेंगे। 25 गुना क्या करेंगे 275 करेंगे, और बट्टा में क्या होगा 54 होगा। इसी पार्ट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे। तो प्रत्येक किस्त का मान अगर हमें निकालना होगा तो हम लोग इसी मेथड का उपयोग करके और किस्तों का मान निकालेंगे। आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 30, और इस टाइप का यह आपका आखिरी क्वेश्चन है, और यह आपका टाइप पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त। क्या बोला है यहाँ पे, 500 रुपये 6 वर्ष में 650 रुपये हो गया, तो बताएं कि कौन सी राशि उसी दर से मतलब कि यहाँ से दर निकालना होगा। तो 500 650 हो गया, मतलब कि कितना ब्याज हो गया 150 रुपया ब्याज हो गया। 150 रुपया ब्याज कितने साल का 6 साल का, तो 6 से भाग करेंगे, 1 साल का ब्याज निकलेगा, आंसर निकल जाएगा कितना रुपया 25 रुपया। अब यह जो 1 साल का ब्याज निकला है इसमें मूलधन के 1% से भाग कर लीजिए, रेट निकल जाएगा, तो 500 का 1% 5, यानी कि रेट आपका कितना हो गया 5%। इसको देख के हम बता दिए कि रेट हमारा क्या होने वाला है, और इस डाटा से केवल हमें रेट बताना था।
सुनेगा क्या बोला है, 500 रुपये 6 साल में 650 रुपये, तो 150 रुपया ब्याज 6 साल में, तो 1 साल का ब्याज 150 बट्टा 6 25 रुपया। अब रुपया वाला ब्याज निकला, 1 साल का यह ब्याज रुपया के फॉर्म में, इसमें मूलधन के 1% से भाग करेंगे परसेंटेज ब्याज, और 1 साल का जो परसेंटेज ब्याज होता है वह रेट निकालिए। अब बोला है कौन सी राशि, वह कौन सा राशि है जो 8 वर्ष में 3168, तो वह राशि हम मान लिए P। अब 8 वर्ष में उसी दर से, तो 5% वार्षिक दर से 8 साल का ब्याज 8 पंचे 40, तो ब्याज आपका 40 होगा, तो मिश्रधन 140% होगा, यानी 140 बट्टा कितना हो जाएगा मिश्रधन 100, जबकि मिश्रधन कितना हो जाता है 3168, यही तो दिया गया है। बोला है कि वह कौन सी राशि है जो 8 वर्ष में 3168 हो जाएगा, तो 8 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 8 साल का ब्याज 40%, तो ब्याज 40 तो मिश्रधन तो 140 होगा ना, ब्याज 10 तो मिश्रधन 110, तो मूलधन का 140% हो जाएगा राशि, जबकि राशि कितना हो जाता है 3168। इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर निकलेगा। दूसरा तरीका है कि 3168 हो जाता है कितने साल में, 8 साल में, तो 8 साल में ब्याज कितना 8 पंचे 40, तो 40 ब्याज होगा, यानी मिश्रधन कितना 140, तो 3168 जो है वो 140 का मान है, 140% का मान है, 140 से भाग करेंगे, 1% का मान हमें मूलधन बताना है, यानी 100% का मान, तो हम कितना से गुना करेंगे 100 से। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 0 से काटिएगा 0 कैंसिल होगा, 2 से काटिएगा यह कितना हो जाएगा 7, और 2 से इसको मत काटिए, हाँ 2 से काटिए यह हो जाएगा 7, और 2 से इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 अठे 16 और 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1584 में 10 से गुना करिएगा, तो 1584 पे 1 0 हो जाएगा, और बट्टा में 7 से भाग करिए, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 1 बचेगा 18, 7 दूना 14, 4 बचेगा 44, 7 छके 42, ठीक है, 20 बचेगा, 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 अठे 56, पॉइंट में इस तरीके से इतना रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। तो यह आपका टाइप 1 का जो भी क्वेश्चन था, पूरे क्वेश्चन को हमने आज आपको करा दिया। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके अलावा एक क्लास और हम लोग देंगे, इसका एक क्लास और हम लोग करेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा समाप्त। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, बाकी के जो भी टाइम बचे हुए हैं सब एक दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे CI में। तो इस क्लास में इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन अगले वीडियो के साथ, अगले क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद।